नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों अभी हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, अच्छे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की। स्पेशली हम बात करें तो C-17 ग्लोबमास्टर 3 जैसे एयरक्राफ्ट की, और आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कोरोना पैंडेमिक चल रहा है और इसकी दूसरी वेव आ चुकी है, और इसका आपने न्यूज़ चैनल पे देखा होगा कि कितना ज़्यादा इससे क्राइसिस फैल गया है। तो ऐसे में दोस्तों इंडियन एयरफोर्स बहुत ज़्यादा मदद कर रही है, स्पेशली जो ऑक्सीजन टैंकर या फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ये दूसरे देशों से ला रही है या फिर यहीं से किसी दूसरे एरिया के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रही है। और इसके अंदर हमारे C-17 ग्लोबमास्टर और IL-76 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जहां तक दोस्तों C-17 एयरक्राफ्ट की बात है तो इसने लगभग 400 से 450 के बीच में अपनी फ्लाइट्स ली हैं, और सबसे ज़्यादा इन्हीं एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल होने का एक कारण ये भी है कि इनकी फ्लीट अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से दोस्तों ये अधिक से अधिक सॉर्टी ले सकते थे। और दोस्तों पास्ट के अगर ऑर्डर की बात करें तो इंडिया ने 10 ग्लोबमास्टर हासिल किए थे अमेरिका से, और उसके बाद में 3 और ग्लोबमास्टर इंडिया को मिलने थे, लेकिन इंडिया एक ही ले पाया क्योंकि वो भी लास्ट ही बचा हुआ था जो बोइंग की स्टोरेज फैसिलिटी के लिए रखा गया था। और लास्ट टाइम पे इंडिया 5 ऐसे और एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता था, लेकिन दोस्तों 3 ही एयरक्राफ्ट के लिए डील क्लियर हो चुकी क्योंकि इसका प्रोडक्शन ऑलरेडी बंद हो चुका था। और बाद में दोस्तों 10 एडिशनल ऐसे एयरक्राफ्ट बनाए भी गए, लेकिन उसे दूसरी कंट्रीज के द्वारा हासिल कर लिया गया क्योंकि दोस्तों बताया जाता है हमारी ब्यूरोक्रेसी सुस्त रही और ये उसे प्रोक्योर करने के लिए लेट हो गई या फिर अपने हाथ पैर नहीं चला पाई सही समय पे। हालांकि दोस्तों लास्ट में ये एक एयरक्राफ्ट हासिल करने में सफल रही, जिसके लिए 2 और कंट्रीज के साथ में इसकी काफ़ी ज़्यादा बहस चली और काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए गए। तो ऐसे में दोस्तों अब इंडिया के पास में ऑप्शन क्या बचता है जब इसका प्रोडक्शन ही बंद हो गया है। तो ऐसे में दोस्तों अगर कोई देश इन एयरक्राफ्ट को बेचना चाहे तो इंडिया उसे खरीद सकता है, लेकिन ऐसा लगता नहीं, क्योंकि दोस्तों जो चीज़ बंद हो जाती है उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, ये भी आपने देखा होगा। और इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के पास में 200 ऐसे एयरक्राफ्ट हैं, तो हम उनसे भी कह सकते हैं कि आप हमें 2 या 3 एयरक्राफ्ट दे दीजिए, लेकिन अभी तक दोस्तों उनके पास भी उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इतने एयरक्राफ्ट चाहिए, तो ऐसा नहीं लगता कि ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को और ज़्यादा मिल सकेंगे। तो दोस्तों इसका फाइनली एक ही हल है कि इंडिया को अब एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए, और जो कि C-17 ग्लोबमास्टर के जैसा ही हो या फिर उसके अंदर यही फीचर्स हो। और इंडिया ऐसा कर सकता है, ऐसा नहीं है कि इंडिया नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया ने तेजस फाइटर जेट भी बनाया है और इसके MK2 वर्जन और 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA के ऊपर भी काम चल रहा है। तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने के अंदर इंडिया को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अभी जिस तरह से पेंडेमिक के समय में ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसे में दोस्तों ये समझा जा सकता है कि इनकी ज़रूरत हमें आने वाले समय में भी कितनी पड़ सकती है और ये हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट भी है। धन्यवाद। जय हिंद।